संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। बहुत ही आइकॉनिक गाना है। मूवी भी ओल्ड वाली बहुत आइकॉनिक थी, नई तो देखी नहीं मैंने। बट मैं ये देख रहा था अभी वरुण धवन जी कितने ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे उनकी स्माइल को लेकर, आई गेट, है ना। एंड अब मैं देख रहा हूँ कुछ ओपिनियंस बदल रहे हैं, बंदे बोल रहे हैं वरुण धवन जी ने बहुत अच्छा काम किया है मूवी में। अब ये भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि अगेन मैंने मूवी नहीं देखी है, तो मैं क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हूँ वरुण धवन जी की लुक्स कैसी हैं, क्या वो अट्रैक्टिव हैं, अनअट्रैक्टिव हैं, ये इसके बारे में बात करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, मेरे सामने ही है भाई, उनकी आंखें कितनी तगड़ी है। अभी धुरंधर में गाना आया था ना, गहरा हुआ, बिल्कुल वैसे ही आंखें हैं भाई उनकी। मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल डीप सेट है। एंड ये आंखें अच्छी कंसीडर की जाती हैं। जितनी आपकी आंखें स्कल के अंदर ढसी होंगी, क्यों कंसीडर की जाती है? मे बी पहले के टाइम में हंटर गैदरर्स होते होंगे, उनकी भी आंखें ऐसी होती होंगी, तो कोई तो जेनेटिक एडवांटेज देती होगी उनको, तो इसीलिए ये आंखें अट्रैक्टिव कंसीडर की जाती हैं। एंड दूसरी चीज़ है उनके आईब्रोज ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव टिल्टेड आईब्रोज। ये अगर बीच में रहेंगी तो न्यूट्रल बोलते हैं, नीचे रहेंगी नेगेटिव बोलते हैं। नीचे वाली बेकार, बीच वाली थोड़ी कम बेकार, ऊपर वाली सबसे ज़्यादा अच्छी। एंड उनकी कौन सी है तुम देख सकते हो, तुम खुद ही बताओ। उनकी ऊपर की तरफ है, राइट, तो क्या हुई? पॉजिटिव हुई। एंड इन जनरल मैं ये कहूँगा आई एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा है उनका। पर हाँ, एक चीज़ प्यारी नहीं है आई एरिया में, वो है उनकी आइज़ के नीचे ना, तुम देखो ऐसे लेयर पड़ रही है, ये नहीं पड़नी चाहिए। ये एजिंग को बेकार दिखाती है, ये बस हल्की सी उनके आइज़ को बेकार बना देती है। बट स्टिल ओशन में से एक मग्गा निकाल लूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ओशन को, राइट। तो वही सेम हिसाब है उनके आइज़ का। अब बात करते हैं उनके नोज़ के बारे में। नोज़ होता है लुक्स ब्रेकर या लुक्स मेकर भी कहा जाता है नोज़ को। अब उनके अगर तुम ना नोज़ के बारे में बात करोगे, पता नहीं क्यों मेरे को टेढ़ा लग रहा है या फिर एक्चुअली टेढ़ा है, तुम भी बताना देख के मेरे को ध्यान से। बट मेरे को टेढ़ा लग रहा है, तो ये डेफिनेटली सिमेट्री तोड़ता है। बट एक चीज़ मैं कहूँ, मेरे को बिल्कुल ही ध्यान से नोटिस करने पे ये नोटिस हुआ कि उनका नाक टेढ़ा है। किसी को नोटिस भी नहीं होगा। बट हाँ, अगर नोज़ की इसकी बात करें कितना मोटा है, तो नोज़ उनका मीडियमिश में आता है। अगर थोड़ा और पतला होता तो और मे भी बेटर दिखते, बट ठीक है, ज़्यादा भी बल्जे साइड में नहीं है। मेरे को नोज़ उनका ठीक लगता है, सिर्फ ठीक, ना बुरा ना अच्छा। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, लिप्स। अब लिप्स भी मेरे को उनके ठीक ही लगते हैं। जो बिल्कुल ही अपर ये है, ये थोड़े थिन साइड में है, एंड नीचे वाला थोड़ा मोटा है। मेल्स में ऐसे ही होते हैं लिप्स बेसिकली, जनरली अगर देखा जाए तो। एंड उनका ठीक है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही। अगर कहने को तो कह सकते हैं थोड़ा और ऊपर से फूलर हो जाता, बड़ा दिखता, बट ठीक है, ये भी ठीक है। अगेन मेरे को ना उनका लिप्स ज़्यादा बुरे लगते हैं ना बेकार लगते हैं, लिप्स भी उनके ठीक ठीक लगते हैं। अब मैं उनकी बहुत ही मेन चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले तो तुम्हें डेफिनेटली आई होप पता होगा, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अट्रैक्टिवनेस में। वो क्या है? मैक्सिला मैंडिबल। ये चीज़ें अट्रैक्टिवनेस में मैटर करती है। ये दोनों एक बंदे पे आ जाए फिर सब्जेक्टिव होती है अट्रैक्टिवनेस। फिर किसी को आपके फीचर्स पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे वो उन पर है। बट ये दो चीज़ें तो होती हैं जो एक बंदे को अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब हाँ, मैक्सिला तो उनकी बहुत ज़्यादा प्यारी फॉरवर्ड ग्रोन है। एंड मैंडिबल, ये नीचे वाली बोन की बात करते हैं, तो नीचे वाली बोन भी उनकी ठीक है, आगे की तरफ ग्रोन है। बट मेरे को ऐसा लगता है चिन अगर थोड़ी सी और लंबी होती वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते। अब मैं मेन चीज़ के बारे में बताऊँ वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लग रहे हैं, वो है उनकी फेशियल हार्मनी। फेशियल हार्मनी क्या होती है? बेसिकली बस इतना जान लो कि आपके फीचर्स अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फेशियल हार्मनी तुम ये भी कह सकते हो एक बैलेंस है तुम्हारे फेस के बीच में। अगर मैं उनकी नाक को छेड़ दूँ, मोटा पतला कर दूँ, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना लगे मेरे हिसाब से, या फिर लिप्स को मोटा पतला कर दूँ, तो जो जिस बंदे को फीचर्स मिलते हैं वो उसके फेस के प्रोपोर्शंस के हिसाब से मिलते हैं, बैलेंस के हिसाब से मिलते हैं। इसी को फेशियल हार्मनी बोलते हैं। एंड ये उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आपकी अच्छी तब हो सकती है अगर आपका टीनेज में फेस अच्छी तरह ग्रोन है, चिन अच्छी तरह ग्रोन है, ठीक है, अच्छी आप डाइट वगैरह लेते हो। तो बाकी वरुण धवन जी के केस में उनकी चिन हल्की सी, एक मैंने कहा, बट स्टिल ठीक है, फेशियल हार्मनी को मेकअप करती है। एंड फेशियल हार्मनी तब बनती है जब आपकी मैक्सिला भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोन हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या उनकी बॉडी देखो यार। मतलब कलंक के टाइम पे एंड भेड़िया के टाइम पे क्या तगड़ी बॉडी थी आई गेस उनकी। डेफिनेटली बॉडी एक चीज़ है जो कि आपके अट्रैक्टिवनेस को 1 से 1.5 पॉइंट तक इंक्रीज कर देता है, डिपेंडिंग ऑन योर करेंट स्टेट। एंड उनकी प्रॉपर एस्थेटिक फिजिक है, बहुत बढ़िया फिजिक है इसको बोल सकते हैं। एंड ये भी लुक्स को इंप्रूव करता है। और ऊपर से उनको बियर्ड भी अच्छी आती है, तो बियर्ड लुक में भी वो सूट करते हैं। तो बियर्ड भी आपके लुक्स को इंप्रूव कर देता है, आपके फेशियल कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव कर देता है। फेशियल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? बेसिकली आप ब्लैक पहनते हो तो आप अच्छे क्यों लगते हो, आपके फेस ज़्यादा अच्छा लगता है ना।
तो इसी को आप फेशियल कॉन्ट्रास्ट कह सकते हो। फेस का फेशियल कॉन्ट्रास्ट होता है बियर्ड या फिर अच्छी स्किन। वरुण धवन जी के पास ही है। इन जनरल भाई कंक्लूड करूँ, वरुण धवन जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बट वो जो ट्रोल हो रहे थे वो सिर्फ ऑकवर्ड स्माइल की वजह से हो रहे थे, एंड ये होना नॉर्मल है। इवन मैंने देखा है बंदे ऋतिक रोशन को भी ट्रोल करने लग गए हैं, अब उनकी एजिंग हो रही है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, ठीक है। बट वो अगली तो बिल्कुल भी नहीं है किसी भी केस में। वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव भी नहीं है, बट ही इज़ अट्रैक्टिव। बीइंग एन एक्टर इट मेक्स हिम मोर अट्रैक्टिव। एस्थेटिक फिजिक इट मेक्स हिम इवन मोर अट्रैक्टिव। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑलराइट, आप भी अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो मेरी वीडियोज़ देख के, मेरे चैनल को देख के, तो देख लो, मतलब क्या बोलूँ मैं। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।